नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं के लिए, जिनका आस्था प्रभु श्री राम में है, उनके लिए एक बहुत बड़ा खबर कल आया। और वह खबर यह है कि अब जो कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप का जो स्थापना है अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में, उस कार्यक्रम के दौरान कोई भी रामद्रोही उपस्थित नहीं रहेगा। यह बहुत बड़ा खबर है और यह उन तमाम राम भक्तों के लिए सुकून लायक खबर है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इस देश के वह तमाम सनातनी हिंदू भी यही चाहता था कि जिस समय हमारे प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा हो, उस समय उस कार्यक्रम में ऐसा कोई भी कालनेमी, कोई भी हिंदू द्रोही राक्षस या दानव उपस्थित ना हो। उनका जो प्रार्थना था वो प्रभु श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया और अब यह स्पष्ट हो गया है कि उस कार्यक्रम के दौरान कोई भी रामद्रोही, कोई भी कालनेमी जो चुनाव से पहले या अलग अलग मौकों पे भगवा शॉल ओढ़कर, गले में रुद्राक्ष का माला डालकर, माथे पे त्रिपुंड लगाकर कभी मंदिर मंदिर भटकते हैं, कभी नदियों का आरती करते हैं, कभी न जाने क्या क्या करता है, जो अपने आप को दत्तात्रेय कौल गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं, वह कालनेमी नामक दैत्यों का, राक्षसों का पर्दाफाश हो गया और वह अब इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहेंगे। जी हाँ, कहता है कि जब आपके ऊपर भगवान का कृपा हो, जो काम आपके लिए असंभव होता है वह काम भी बड़े ही आसानी से हो जाता है। दरअसल जिस काम को चाहकर भी, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हों या इस देश का वह राजनीतिक दल, वह नेता जिन्होंने राम मंदिर और प्रभु श्री राम के लिए अपने हजारों कार्यकर्ताओं की बलिदान दे दिया हो, जिन्होंने अपनी सरकारें बर्खास्त करवा लिया हो, वह नहीं कर सकते थे, उनके लिए संभव नहीं था। वह काम बिना किए ही प्रभु श्री राम की कृपा से बड़े ही आसानी से हो गया है। हाँ, मैं किस कार्य का बात कर रहा हूं? दरअसल मैं उस कार्य का बात कर रहा हूं जो कल 10 जनवरी 2024 को हुआ है। और क्या हुआ है? दरअसल कल कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र जारी करके कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी एवं उनके नेता नहीं जाएंगे। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है। चाहकर भी इस देश के सबसे पुराने पार्टी और उनके नेताओं को इस कार्यक्रम से दूर नहीं रखा जा सकता था। इस कार्यक्रम से उनको बाहर नहीं कर सकते थे। अगर आप कल्पना कीजिए कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सबसे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी को और अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि लोकसभा में विपक्ष का नेता है, अगर उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो 2024 के चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बना सकते थे इसको, और इस देश के जनता को बताते कि देखो, भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी वालों ने प्रभु श्री राम मंदिर के कार्यक्रम में इस देश के सबसे पुराने पार्टी और उनके नेताओं को नहीं पूछा है। यह द्वेष है बीजेपी वालों का और इसका असर कहीं न कहीं जनता के ऊपर भी पड़ता। लेकिन इतने आसानी से यह लोग बेनकाब हो गए हैं। इनका रामद्रोह इस तरीके से बाहर आएगा, इतनी जल्दी आ जाएगा, इसका कल्पना किसी ने नहीं किया था। रामायण अगर आप सभी लोग देखे होइएगा सीरियल के माध्यम से या किताब के माध्यम से पढ़े होइएगा, तो उसमें एक प्रसंग है कि जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, वो मूर्छित हो जाते, तो उनको बचाने के लिए जब संजीवनी बूटी जब हनुमान जी जाते हैं तो रास्ते में उनको एक संत मिलता है जो राम नाम का भजन कर रहा होता है, जिससे प्रभावित होकर हनुमान जी उनके पास चले जाते हैं और उनके बातों में आकर वह अपना समय व्यतीत करने लगते हैं वहां पे। जब जब तालाब में स्नान करने जाते हैं तो उनको देवी उसकी सच्चाई बताता है और वो बताते हैं कि ये जिसको आप संत मान रहे हो, राम का भक्त मान रहे हो, वह कोई संत नहीं, कोई राम का भक्त नहीं, बल्कि रावण के द्वारा भेजा गया एक काल नेमी नामक दैत्य है, दानव है, राक्षस है, जो आपका समय बर्बाद करने के लिए आया, आपके काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए आया है। उसके बाद हनुमान जी उसके साथ क्या करते हैं आप सभी जानते होइएगा। मेरा कहने का मतलब था कि उस समय जितने देर तक हनुमान जी
उस काल नेमी राक्षस को पहचानने में असमर्थ रहते हैं, वह एक, अगर आज के हिसाब से अगर उस समय में अगर गिनती किया जाए तो वह एक बहुत बड़ा समय हो सकता है। क्योंकि हनुमान जी जो कि खुद स्वयं ही एक प्रभु भगवान के अवतार हैं और वो भी प्रभु श्री राम जी के परम भक्त थे, उनके ऊपर प्रभु श्री राम का असीम कृपा था, वह परम प्रतापी ज्ञानी थे। ऐसे व्यक्ति भी अगर उस काल नेमी नामक राक्षस को पहचानने में भूल कर दे, उनको ना पहचान पाए, तो समझिए उस राक्षस का प्रभाव कितना गहरा था, कितने शक्तिशाली थे वो, जो हनुमान जी के नजर से भी बच गए। लेकिन अंतोगतवा उसका पर्दाफाश हो गया। फिर उसका सजा क्या मिला वो आप सब जानते होइएगा। कहने का मेरा अर्थ है कि इस समय भी पिछले 70-75 सालों से, या कह ले तो उससे भी अधिक समय से, जो इस देश में उसी तरीके का काल नेमियों का जो वास था, जो दानव होते हुए भी संत का भेष बनाकर रखे थे, तो चुनाव के समय या अनेक मुद्दों, अनेक अवसरों पे अपने ऊपर भगवा साल लपेट के, तो कभी गले में रुद्राक्ष का माला डाल के, तो कभी माथे पे त्रिपुंड लगा के, कभी गंगा आरती कर रही थी, तो कभी नर्मदा आरती, तो कभी मंदिर में जा रहे हैं, तो कभी अमरनाथ, तो कभी, यानी कि जहां जहां भी वो जा रहे थे, वो सब जो कर रहे थे, वो सबके पीछे उद्देश्य उसी काल नेमी वाला था कि सिर्फ सनातन समाज को, सनातनी हिंदुओं को मूर्ख बनाना है। उसके अंदर जो था वह पूरी तरह से एक दैत्य का, एक दानव का वास था। लेकिन अंतोगतवा वह भी बेनकाब हो गया और इस देश के वह करोड़ों सनातनी हिंदुओं को यह अवसर है कि वह इस देश में छुपे हुए उन काल नेमियों को, उन सनातन द्रोहियों को, उन राम द्रोही दानवों को, राक्षसों को पहचाने। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जारी किया गया पत्र है उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि यह किस तरीके से अब तक इस देश के सनातनी हिंदुओं को छलता हुआ आया है। यह चिट्ठी है श्री जय राम रमेश, सांसद सदस्य, महासचिव संचार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जारी वक्तव्य 10 जनवरी 2024। इसमें लिखा है कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी एवं लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है। बिल्कुल सही बात है। धर्म मनुष्यों का व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन मंदिर वो किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है, वो सार्वजनिक होता है। लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी पुख्ते तौर पे यह स्पष्ट कर चुका है कि वह इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। जहां तक बात रह गया कि अर्धनिर्मित मंदिर का, तो ऐसे तो कांग्रेसियों में मंदिरों के लेकर और सनातन धर्म को लेकर कितने ज्ञान है। ऐसे तो कांग्रेसियों को सनातन धर्म और मंदिरों से जुड़े हुए विषयों पर कितना ज्ञान है यह पूरे देश ने देखा है। लेकिन यह बताना जरूरी है कि किसी भी मंदिर का जब निर्माण कार्य होता है तो उस मंदिर के निर्माण कार्य का इंतजार, उस मंदिर के पूर्ण निर्माण कार्य का इंतजार, उस मंदिर में उस देवता के प्राण प्रतिष्ठान के लिए उस मंदिर का पूर्ण निर्माण कार्यकाल का इंतजार नहीं किया जाता है। कहीं कहीं तो आप सभी ने ऐसे बहुत से मंदिर देखे होइएगा जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है और मंदिर का निर्माण कार्य चलता रहता है या जब तक चले। तो यह तर्क कि अर्धनिर्मित मंदिर का निर्माण कार्य का उद्घाटन यह चुनावी लाभ के लिए है, तो हाँ, मेरा मानना है कि अगर ये चुनावी लाभ के लिए है भी तो क्यों नहीं इसका चुनावी लाभ भाजपा को मिलना चाहिए। यह वही भाजपा है, यह वही विश्व हिंदू परिषद है, ये वही सभी लोग हैं जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए, इस प्रभु श्री राम के लिए, जिसको इस कांग्रेसियों ने, सेकुलर दलालों ने एक टेंट में रखा हुआ था, ऐसे टेंट में
जिस टेंट पे बरसात का पानी भी नहीं रुकता, उस टेंट से इस मंदिर में लाने के लिए कई एक वर्षों से आंदोलनरत रहा है। उन्होंने उस राम मंदिर के लिए अपने 4 राज्यों का सरकार गंवा दिया। उस राम मंदिर के लिए और इस क्षण के लिए हजारों कार सेवकों ने अपनी प्राण की आहुति दिया है। तो फिर चुनावी लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर चुनावी लाभ आज अगर भाजपा ले रही है तो फिर इस तरीके का चुनावी लाभ और राजनीतिक दल क्यों नहीं ले पाया? कांग्रेस क्यों नहीं लिया? उसको क्यों परहेज था इस चुनावी लाभ से? और जहां तक बात है सेकुलरिज्म का, तो ये सब वही दोगले हैं, ये सब वही सेकुलर दोगले हैं जो कभी चर्च जाने में नहीं शर्माते हैं, इफ्तार पार्टी करने में नहीं शर्माते हैं, खुले मंचों से। इस समय तो राजनीति के जितने भी सेकुलर दलाल है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इफ्तार के नाम पे बड़ा बड़ा आयोजन नहीं करता हो, जिसका मीडिया कवरेज नहीं होता हो। इनको वह नहीं दिखता है। लेकिन राम मंदिर का कार्यक्रम इनको सांप्रदायिक दिख रहा है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का जो सांप्रदायिकता का भावना है, यह कोई नया नहीं है। कांग्रेस का जो यह व्यवहार है, जो उसने मंदिर जाने से इनकार किया, यह कोई नया नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा पुरोधा है, जिसके कस्में खाते हैं कांग्रेसी, उस पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल को याद कीजिए कि किस तरीके से 11 मई 1951 को जब नेहरू सरकार के ही कैबिनेट मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री के.एम. मुंशी साहब जब राष्ट्रपति जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास इस बात का निमंत्रण लेके आया था कि उनको सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार में उनके उद्घाटन में 11 मई 1951 को उपस्थित होना है, तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू न खुद जाने से इनकार किया, बल्कि अपने सरकार के उन सभी लोगों को जाने से रोका। वो न जा पाए, इसका पूरा व्यवस्था किया। यहां तक कि इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भी जाने से रोका। उन्होंने कहा कि अगर इस उद्घाटन समारोह में राष्ट्र का कोई अध्यक्ष जाता है तो ये सही नहीं है, यह एक सेकुलर राष्ट्र है, यह एक धर्म को बढ़ावा देने वाला संदेश जाएगा और यह अच्छा नहीं है। अगर उसके बावजूद भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गए। उसके बाद उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुत्री, जब इंदिरा गांधी जी का सरकार था, तो 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी जी ने इस देश के हजारों साधु संतों पे इसलिए गोली चलवा दिया कि वह इनके सरकार के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था। और वह आंदोलन गौ हत्या कानून पे प्रतिबंध लगाने के लिए, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के उनका मांग था कि इंदिरा गांधी जी, जो कि चुनाव से पहले संतों से वादा किया था कि वह गौ हत्या प्रतिबंध कानून बनाएगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नहीं किया, तो उसके खिलाफ साधु वो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर इंदिरा गांधी जी ने गोलियां चलवाया, जिसमें सैकड़ों से अधिक संतों का, निहत्थे संतों की जान चली गई। यह सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग, वो नेता कांग्रेसी तो कह ही रहे हैं, इस देश के वो सभी विपक्षी दल कह रहे हैं कि इसमें इसलिए नहीं जाना चाहिए विपक्षी को क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कार्यक्रम बन गया है। तो उस समय 1951 में जो सोमनाथ मंदिर का जो मुद्दा था, वह कौन से भाजपा का था, वो कौन से आरएसएस का था? वह तो कांग्रेस के ही नेता बनवा रहे थे, उसमें कांग्रेसी नेता ही शामिल थे उसको बनवाने में। के.एम. मुंशी, जो नेहरू कैबिनेट में मिनिस्टर था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो नेहरू से कहीं अधिक काबिलियत रखता था, नेहरू से कहीं अधिक काबिलियत रखते थे, ये सब के सब कांग्रेसी थे। लेकिन फिर भी उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। तो यह कहना कि यह बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे, नहीं, ये इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इससे इनका जो एक खास समुदायों का वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा। यह निमंत्रण ठुकराकर इस देश के उन करोड़ों सनातनियों को एक तरह से तमाचा मारा है उनके गाल पे और उनको उनका औकात दिखाया, और यह दिखाया है कि 20% वोट के लिए हम 80% को लात मार सकते हैं, और मार सकते नहीं, मार के दिखाया है। जो कांग्रेसी अब तक हर एक डिबेट में कहता था कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया, राजीव गांधी ने खुलवाया, आज उस कांग्रेसी का स्थिति ऐसा हो गया है, उसी राजीव गांधी के पत्नी का स्थिति ऐसा हो गया है कि उनको इस कार्यक्रम में जाने से भी डर लग रहा है। तो समझ जाइए
कि जो ये लोग कहते हैं ताला खुलवाया, दरअसल उस ताले के पीछे का जो कहानी था वह कोई कांग्रेसी नहीं बताता है कि राजीव गांधी ने वो ताला किस लिए खुलवाया। उसके बाद 1991 में कांग्रेस पार्टी का ही सरकार था, नरसिम्हा राव मुख्यमंत्री थे, उसने सनातन हिंदुओं के खिलाफ, उनके मंदिरों के खिलाफ, उनके आस्था के खिलाफ एक कानून बना दिया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। वो कानून इस तरीके से बनाया गया है कि वह सनातनी हिंदुओं के घाव पे जीवन भर नमक की तरह रगड़ता रहे, उनका हमेशा वो घाव जीवित रहे, कभी वो जगह घाव भरे ना। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि यह बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, तो ऐसा नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कांग्रेस सहित जितने भी विपक्षी दल इस कार्यक्रम का विरोध कर रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि उसको इस कार्यक्रम में जाने से डर लग रहा है, और डर इस बात के लिए लग रहा है कि अगर वो इस कार्यक्रम में गया तो उसको आगामी लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम समुदायों का वोट नहीं मिलेगा। जिस राम मंदिर के कार्यक्रम में, जिस प्राण प्रतिष्ठा में बाबरी मस्जिद का पक्षकार रहे इकबाल अंसारी जा रहे हैं, वह खुश हैं, वह नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। रैलियां जब हुआ था अभी अयोध्या में, तो उनको कोई परेशानी नहीं है, अयोध्या के किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं है। यहां तक कि देश का जो आम मुसलमान है, जो कट्टर सोच का नहीं है, जिनकी मानसिकता भारतीयता है, जिनकी मानसिकता भारत का है, जो भारत में विश्वास करते हैं, उनको इससे कोई परेशानी नहीं। कुछ मुट्ठी भर जो कट्टर हैं जिहादी, उसको जरूर परेशानी है, और इन पार्टियों को उस जिहादी वोटों का फिक्र है। अखिलेश यादव, जिनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोलियां चलवाया था, उसका नेता एक सुअर प्रसाद मौर्य है, जो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है। सुअर प्रसाद मौर्य कह लीजिए, कुत्ता कह लीजिए, जो भी उसके लिए कह सकते हैं कह लीजिए, वह आज कल ही कहा है कि कार सेवकों पे गोलियां चलवाना सही था। उसके वंशजों को भी निमंत्रण मिला था, मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन मिला इसलिए था कि ये नंगे हो जाए, ये बाद में विक्टिम कार्ड न खेल सके, ये अपने आप को पीड़ित न बता सके कि इनके साथ अन्याय हुआ। भाजपा वालों ने इसको नहीं पूछा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनकी पत्नी कह रही थी कि अगर निमंत्रण मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे। इनका भी काल नेमी वाला स्वरूप बाहर आ गया, ये भी नंगे हो गए। इसने निमंत्रण लेने से ही इनकार कर दिया। यह उस व्यक्ति को कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, हमारा इनसे परिचय नहीं है, जिसको पूरा विश्व जानता है। आलोक कुमार, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय मामलों का अध्यक्ष है, जिसको पूरा विश्व जानता है, जितने भी सनातनी हैं, जो भी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब जानते हैं कि आलोक कुमार कौन है, लेकिन उसको यह विदेश से पढ़ के आया हुआ टोटी चोर नहीं जानता है, और इसने निमंत्रण लेने से इनकार कर दिया। ऐसे भी ये जाएगा कैसे? इन सभी का चेहरा इतना काला है रामद्रोह में, ये रामद्रोह के उस नीचता पे उतर गया है, इसके अंदर इन जैसे लोगों के अंदर वो हिम्मत ही नहीं बचा है कि वह राम नाम के कार्य में जाए, राम कार्य में जा सके। इनके अंदर वो नैतिकता नहीं बचा है, नैतिक रूप से नंगे हो गए हैं, भिखारी हो गए हैं नैतिक रूप से, यह लोग जा ही नहीं सकता। लेकिन कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी का इस कार्यक्रम में जाने से इनकार करना, इस कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश के उन हिंदुओं के लिए बड़ा निर्णायक मोड़ है, जो कांग्रेस पार्टी का इस कार्यक्रम में जाने से मना करना कांग्रेस पार्टी से ज्यादा इस देश के उन सनातनी हिंदुओं के लिए जिनका आस्था राम में है, यह एक परीक्षा की घड़ी है। 2024 के चुनाव में उन हिंदुओं की जिम्मेवारी है कि वह अपने प्रभु श्री राम के साथ हुए इस अपमान का बदला कैसे लेंगे। इन कांग्रेसियों को, जो अब से पहले हमेशा ये पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख कब बताएंगे, और जब तारीख बता दिया तो इनकी नानी मर गई, जाने से डर रहे हैं, बहाना बना रहा है कि भाजपा और आरएसएस का कार्यक्रम है, जिनका पूरा खानदानी चरित्र, पारिवारिक चरित्र ही रामद्रोह और हिंदू विरोध का रहा है। इनको जवाब कैसे देना है, यह आपको तय करना है।
2024 के चुनाव में तय करना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर एक चुनाव में इस देश के हिंदुओं को तय करना है कि इन रामद्रोहियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। जब तक यह आपके घुटने पे नाक नहीं रगड़ने लगता है, जिस तरीके से 1984 में, 1980 में, उससे पहले कांग्रेस पार्टी और उनके बड़े ही मजबूत लीडर इंदिरा गांधी जी और यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जामा मस्जिद पे जाके वहां के इमाम बुखारी के जूतों पे नाक रगड़ता था, चौखट पे नाक रगड़ता था वोट के लिए। जब तक ये सब इस तरीके से आपके जूतों पे ना नाक रगड़े, तब तक इनका स्थिति ऐसा ही बना के रखिए जैसा अभी है, या इससे भी बदतर बनाइए। यह सभी हिंदुओं का कर्तव्य है कि वह अपने प्रभु श्री राम के अपमान का बदला ले। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।